नमस्कार दोस्तों, मैं आर के अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं कि भोर सुहानी आ गई, भोर सुहानी आ गई, गया रात्रि का काल, दूर ओट से है दिखा नभ का स्वर्णिम भाल। नभ का स्वर्णिम भाल, कूक कोयल की सुनना, दिवस निराला बने स्वप्न कुछ ऐसे बुनना। कहत आर के हे ईश्वर, धर्म की होए न हानि, उजला हो हर हृदय बताए भोर सुहानी। तो आप सभी मित्रों को सुप्रभात। जैसा कि आप सभी को विदित है, पूरा विश्व और हमारा भारत एक बड़ी महामारी से गुजर रहा है। लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कुछ लोग प्रश्न मुझसे पूछते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कि लॉकडाउन के समय हमें घर पे रहना है और बिल्कुल घर पे रहना ही हमारे लिए एक सुरक्षा कवच होगा। कुछ लोग जानना चाहते हैं या प्रश्न पूछते हैं कि घर पे रह के क्या करें, कुछ आप बताइए। तो जो स्टूडेंट है ख़ास तौर पे, वो इस प्रकार के प्रश्न मुझसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो मैं उन्हें जब पढ़ाता सिखाता था, कोचिंग क्लास में भी मैंने यही जानकारी यही बताता रहता था कि पहला जो दैनिक दिनचर्या के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो प्रातः जल्दी जागना सीखें। और भले ही आपके पास में कोई वैसा काम नहीं है, तो ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं अपने दिमाग में रखना कि हम, चूँकि देखिए जागने का भी एक रीज़न होगा कि हम सुबह क्यों जागें। तो इसके लिए मैं बता दूं कि एक अपना जो लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया है, उसको पूरा करने के उद्देश्य से हम स्टडी कर सकते हैं, गहन अध्ययन कर सकते हैं। जो हम थोड़ा संक्षिप्त पढ़ते थे उसे हम थोड़ा विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो नंबर एक, सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी जागना है और जल्दी जाग के आप योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्नान जल्दी करें और एक्सरसाइज या योग करने के पश्चात दैनिक दिनचर्याओं से निवृत्त होकर के योग करें। और इसके अलावा स्नान करें। स्नान करने के पश्चात उस परम पिता परमेश्वर जिसने ये पूरा जगत बनाया है, हम आप सभी लोगों को बनाया है, उसके लिए 2-4 मिनट ज़रूर दें, यानी पूजा भी करें। क्योंकि आज जो ये कंडीशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं मानव प्रजाति ने सबसे ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, जिसका परिणाम हमें आज भोगना पड़ रहा है। तो जल्दी जागें और समय पे दैनिक दिनचर्याएं करें। पूजा पाठ के लिए थोड़ा बहुत अवसर दें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने विषय को कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी एक एक बारीकी को समझ सकते हैं। चूँकि आपके पास में ऐसा अवसर आया है, इसे हम समस्या के रूप में ना देखते हुए एक अवसर के रूप में देखें। हम अपने धर्म ग्रंथों को, कहानियों, कविताओं आदि को भी पढ़ सकते हैं। तो धर्म ग्रंथों में जैसे रामायण पाठ आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं रामायण पाठ ज्ञान का भंडार है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी, उनमें ज्ञान समाहित होता है। साथ ही साथ आप घर पे हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आपसे छोटे भाई बहन हैं, तो आप उन्हें बैठा के उन्हें जो कि पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकते हैं, उनका ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लॉकडाउन में हम अपने बड़े बुज़ुर्गों का भी ध्यान रख सकते हैं, उनके पास बैठना, उनसे कुछ चीज़ें सीखना, उन्हें बताना, उनकी सेवा करना आदि। यदि आप किसी कला में रुचि रखते हैं, जैसे गाने में, बजाने में, नृत्य करने में या अन्य किसी चीज़ों में, कविता रचने में, गीत लिखने में, चित्रकारी में, तो आप भी घर बैठे हैं तो इन सब चीज़ों पर भी आप
बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से इन सभी चीज़ों को आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे तो अभी ग्रामीण अंचलों में रबी की फसल की कटाई है और बाकी के जो क्रियाएं हैं वो चल रही हैं, तो ये ज़्यादातर प्रॉब्लम ग्रामीण अंचल के लोगों को नहीं है, क्योंकि इतना सारा उनके पास में काम होता है कुछ ना कुछ। देखिए, सुबह जल्दी जागने के लिए आपको एक लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो हम क्यों जागें, ये प्रश्न उठेगा कि हम सुबह आखिर जाग के हमें करना क्या है। तो रोज़ कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य के रूप में सोते समय ऐसा कुछ निर्धारित करें और प्रयत्न करें कि हमें इसको पूरा करने के लिए सुबह जल्दी जागना है। और जहाँ तक मेरा मानना है, यदि आप प्रातःकाल जल्दी जागते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। आप सदैव एक्टिव रहते हैं और अपने जो भी घर पे रह के जो भी हम काम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो पढ़ाई लिखाई का कार्य हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर जो टीईटी का एग्ज़ाम एमपी में होने वाला था, 25 अप्रैल उसकी डेट थी, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से वो नहीं हो पाया है, पेपर एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो आप उसके जो विषय हैं पांचों, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित या पर्यावरण, जो भी हैं उनको हम बारीकी से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सुबह जल्दी जागें और योग करें और पूजा पाठ के लिए थोड़ा बहुत समय निकालें, अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ें। विभिन्न कलाएं होती हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी कला में निपुण होता है, तो आप अपनी कला को भी निखार सकते हैं। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं या आपके स्वयं के बच्चे हैं, उन्हें भी हम कहीं ना कहीं समय दे सकते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को भी समय दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आप पसंद आया है, यदि आपको ये मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।